धूप और गर्मी के कारण सूख रहे गुलाब की जड़ों में डालें अफ्रीका नाइट्रोजन। 4 दिनों में अनगिनत नए शूट्स और हरी हरी पत्तियों से भर जाएगा। पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों, यह कौन सा फर्टिलाइजर है और इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, अगर आपका गुलाब का पौधा भी कुछ इस तरीके से सूख रहा है, पत्तियां ब्राउन हो रही हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आपके पौधे की स्टेम हरी है या ये भी सूख गई है। अगर स्टेम भी पूरी तरीके से सूखकर लकड़ी जैसी हो गई होगी तब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे मेरे पौधे की स्टेम है, आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से हरी है। तो इस तरीके से अगर आपके पौधे की भी स्टेम होगी तो आपका पौधा तुरंत हरा भरा होगा। जो फर्टिलाइजर मैं आज बताने वाली हूँ, क्या है कि गुलाब का जो है पौधा होता है, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सर्दियों में बहुत ही ठीक तरीके से ग्रोथ भी करता है, अच्छी खासी फ्लावरिंग भी करता है। आपने देखा होगा यही वह पौधा है जो बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा था। पहले भी इसके वीडियोस में अपलोड करती रही हूँ। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें फूलों का साइज भी बहुत ही बड़ा आता था और ये बहुत ही बढ़िया ये फ्लावरिंग करता था। लेकिन आज इसकी एक कंडीशन है कि इसमें एक भी कली नहीं है। एक फूल अभी 10-15 दिन पहले खिला था, वो भी बहुत ही छोटा सा था। और पत्तियों की हालत आप देख पा रहे हैं कि इसकी पत्तियां लगभग सूख सी गई हैं, सभी पत्तियां। लेकिन मैंने इसकी कटाई छटाई अभी तक नहीं किया है। अक्सर मैं बताती हूँ कि अगर आपका पौधा खराब हो रहा है तो पौधे की छटाई कटाई करके, यानी कि जो उसमें खराब ब्रांचेज हैं, पत्तियां हैं, इनको कट करके हटा देना है। इसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट करना है। लेकिन अभी तक मैंने इसमें से कुछ भी काट करके हटाया नहीं है। इसका कारण यह है कि जब बहुत ही तेज गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, उस समय अगर मैं इसकी कटाई छटाई करती तो पौधा सरवाइव ना कर पाता और यह पौधा मर जाता। और दोस्तों, जब पौधा ग्रोथ नहीं करता है, फ्लावरिंग नहीं करता है, ऐसी कंडीशन में पौधे को फर्टिलाइजर भी नहीं देना चाहिए। कई बार आप लोग क्या गलती करते हो कि जब आपका पौधा ग्रोथ करना बंद कर देता है किसी कारणवश, जैसे कि जब विशेष सर्दी होती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप के कारण पौधा ग्रोथ करना बंद कर देता है, तब आप लोग समझते हो कि इसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है और खाद देना शुरू कर देते हो। ऐसे में पौधा सरवाइव नहीं कर पाता है क्योंकि पौधे के ऊपर लोड बढ़ जाता है। जब पौधे की ग्रोथ होती है, फ्रूटिंग करता है, फ्लावरिंग करता है, तभी ये न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी अब्जॉर्ब करता है। तो दोस्तों, जब यह पौधा ग्रोथ करना बंद कर दिया था, इस तरीके से मुरझाने लगा था, तो मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया। फर्टिलाइजर भी देना बंद कर दिया, इसकी कटाई छटाई भी नहीं किया। बस मैंने सिर्फ इसका एक केयर किया है कि मैंने इसको सेमी शैडो में रख दिया था। पूरी तरीके से छाये में नहीं रखा था, क्योंकि पूरी तरीके से अगर गुलाब को छाये में रख दिया जाता है तो भी पौधा खराब हो जाता है। लेकिन जब धूप तेज हो रही थी तो मैंने इसको कड़ी धूप से बचाया है। साथ में मैंने इसको कीटों से भी बचाया है, क्योंकि जो गुलाब का पौधा होता है बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है। इस पर कीटों का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो उस समय में इस पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको सिर्फ बचाने की ज़रूरत थी। और अब थोड़ी सी बरसात होने लगी है, मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अब यह पौधा ग्रोथ करेगा और इसमें मैं आज फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। मिट्टी में तो पहले से भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है और आप देख पा रहे हैं इसका रिजल्ट कि जब मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो इसमें नए नए शूट्स निकल कर आ रहे हैं काफ़ी मात्रा में, और कुछ पत्तियां भी निकल करके आई हैं, यानी कि पौधा फिर से ग्रो होने लगा है। और अब जबकि इस पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो इस कंडीशन में इसको फर्टिलाइजर देना आवश्यक हो गया है, तभी यह पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा। अगर आपके यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है तो भी आपको पौधे को बारिश से भी बचाना है, क्योंकि लगातार अगर ये बारिश में पड़ा रहता है पौधा और लगातार इसकी मिट्टी नम रहती है, गीलापन रहता है, तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं और हमारा पौधा गलने लगता है, सड़ने लगता है। तो इसलिए कभी कभार अगर ये बारिश में भीगता है तो कोई बात नहीं है, लगातार बारिश के पानी में ना रखें। क्योंकि मैं बार बार बताती हूँ कि मिट्टी में नमी तो होना चाहिए, गीलापन नहीं होना चाहिए, दलदलापन नहीं होना चाहिए। मिट्टी को हमेशा इस तरीके से भुरभुरी बना करके रखें, तभी आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ कर पाएगा। 10-15 दिनों में एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें।
गमले में घास फूस ना उगने दें। धूप की बात करें दोस्तों, अगर आपके यहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी कभी धूप निकल रही है, तो आप पूरा दिन धूप में रख सकते हैं। लेकिन अगर कड़ी धूप अभी भी आपके यहाँ हो रही है तो सुबह सुबह की 1-1.5 घंटे की धूप पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा धूप में पौधे को ना रखें। फर्टिलाइजर देने से पहले दोस्तों इसमें एक काम करना जरूरी है कि जो इसमें खराब पत्तियां हैं इनको कट करके हटा देना है। जो स्टेम है इसको अभी मैं नहीं कट करूंगी, जबकि ये काफी लंबी हो गई है। आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही लंबी स्टेम हो गई है और बहुत ज्यादा इसमें शाखाएं नहीं है, थोड़ी बहुत ही बची हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो पतली पतली शाखाएं थी वो सब सूख गई थी। तो ये जो लंबी लंबी शाखाएं इनको भी कट करना है, लेकिन अभी मैं नहीं करूंगी। जब ये पौधा थोड़ा सा और ग्रोथ कर लेगा और भी इसमें नए नए शूट्स जो निकल रहे हैं थोड़े बड़े हो जाएंगे, शाखाएं इसमें बड़ी हो जाएंगी, तब मैं इन दोनों लंबी लंबी जो शाखाएं हैं इनको कट कर दूंगी। तब यह पौधा बुशी होगा, देखने में भी खूबसूरत होगा और इसमें ज्यादा नई नई जब ब्रांचेज आएंगी तो कलियां भी ज्यादा मात्रा में बनेंगी। फर्टिलाइजर देने से पहले दोस्तों इसकी मिट्टी जो है इसकी गुड़ाई कर लेना है। मिट्टी को पूरी तरीके से लूज कर लेना है ताकि इसमें फर्टिलाइजर अब्जॉर्ब हो सके। तो सबसे पहले मैं इसमें जो फर्टिलाइजर देने वाली हूँ यह है गोबर की सड़ी हुई खाद, क्योंकि जो ये पौधा होता है गुलाब का, गुड़हल का, मोगरा का, ये सभी जो पौधे होते हैं सभी पौधों को महीने में एक बार गोबर की खाद जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि गोबर का जो खाद होता है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की संतुलित मात्रा पाई जाती है और ये तीनों ही पोषक तत्व जो होते हैं हमारे सभी पेड़ पौधों की जान है। बिना इनके पेड़ पौधों का चल पाना नामुमकिन है। इसके अलावा और भी कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं गोबर की खाद में। एक तरीके से समझिए कि संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो कि पौधे के लिए आवश्यक होता है। गोबर का खाद इस्तेमाल करने से पौधा हरा भरा भी होता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है और फूल भी अच्छी मात्रा में खिलते हैं। कोई भी फर्टिलाइजर अगर आप देते हैं तो मात्रा का ध्यान जरूर रखना चाहिए, बहुत कम नहीं देना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे को नुकसान पहुंचता है। तो अगर आपका गमला 16 से 18 इंच का है तो आप 2-3 मुट्ठी गोबर का खाद यूज कर सकते हैं। ये पौधे के रिक्वायरमेंट के ऊपर है, जैसे कि अगर पौधे में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा कमी है तब आप इससे ज़्यादा भी थोड़ा ले सकते हैं, यानी कि 400-500 ग्राम तक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पौधा ठीक तरीके से चल रहा है, हरा भरा है, बढ़िया है, तो उसमें कम मात्रा में आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो गमले की मिट्टी 1-2 इंच निकाल कर फिर इस खाद को डालकर ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से मिट्टी में ठीक तरीके से इस फर्टिलाइजर को मिला सकते हैं, लेकिन ऊपर ही डालकर नहीं छोड़ना है, मिट्टी में ठीक तरीके से इसको मिलाना आवश्यक होता है। अब जो मैं फर्टिलाइजर इसमें देने वाली हूँ दोस्तों, यह है चाय की पत्ती। यह है यूज की हुई चाय की पत्ती, जो चाय बनाने के बाद छान कर फेंक दिया जाता है, ये वही चाय की पत्ती है। इसको 4-5 बार ठीक तरीके से वॉश कर लेना है, जिससे कि इसकी मिठास निकल जाए, नहीं तो मिट्टी में चींटियां आएंगी और फंगस वगैरह लगने का खतरा रहता है। तो इसको ठीक तरीके से वॉश करके सुखा भी लेना चाहिए, सुखाने के बाद ही यूज करना चाहिए। मात्रा की बात करें दोस्तों तो इतने बड़े कंटेनर के लिए 2-3 चम्मच पर्याप्त है। चाय की पत्ती एक बहुत ही अच्छा एनपीके का काम करती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अच्छा स्रोत है, खासकर इसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। और अभी जबकि हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इसमें नई नई शाखाओं का विकास होना है, पत्तियों का विकास होना है, तो इसमें नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इस वजह से इसमें चाय की पत्ती ज़्यादा फायदेमंद होगी। और जो गुलाब की मिट्टी होती है, ये भी मिट्टी थोड़ी अम्लीय मिट्टी जब होती है तब हमारा पौधा ठीक तरीके से चल पाता है। तो जो ये चाय की पत्ती होती है ये मिट्टी की अम्लीयता को भी बना करके रखती है, यानी कि पीएच को बैलेंस रखती है। इसलिए गुलाब के पौधे के लिए चाय की पत्ती किसी वरदान से कम नहीं है। चाय की पत्ती का इस्तेमाल करके आप गुलाब के पौधे की ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं, अच्छी खासी फ्लावरिंग पा सकते हैं, आपके अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको भी इसमें ऐसे ही मिला देना है और इसके बाद इसमें देना है गहराई से पानी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसकी मिट्टी जो है काफ़ी ड्राई है। तो इसमें आज जो मैं पानी देने वाली हूँ ये सादा पानी नहीं है, आप देख पा रहे हैं ये चावल और दाल का धुला हुआ पानी है। चावल और दाल का जो धुला हुआ पानी होता है ये भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, एक तरीके के या लिक्विड फर्टिलाइजर का काम करता है, क्योंकि जो दाल होती है इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है और चावल में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम
सबसे अच्छी बात तो यह है कि चावल के पानी में लैक्टोबैसिलस नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि जड़ों को मजबूत करता है। आप चावल और दाल के पानी का इस्तेमाल सभी पौधों में कर सकते हैं, सभी पौधों को हरा भरा बना करके रख सकते हैं। ये पानी हमारे गार्डन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संजीवनी का काम करता है। जानकारी के अभाव में आप लोग इसको फेंक देते हैं, जबकि ये किसी सोने से कम नहीं है। महंगे महंगे फर्टिलाइजर खरीद करके आप लोग लाते हो, लेकिन घर में पड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हो, जबकि ये बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करते हैं और बिल्कुल फ्री के होते हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।